आप सभी को नमस्कार। शिक्षा के अभिकरण को लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। बीएड सेमेस्टर फर्स्ट की एक एजुकेशन सीरीज जो कि आपके समक्ष आ रही है, मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पाठ्यक्रम अपने नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। आप इसे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आज चर्चा करूंगा शिक्षा के अभिकरणों पर। शिक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की पहली यूनिट का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। उन वीडियोस में मैंने शिक्षा के उद्देश्य, अर्थ, परिभाषा और कार्य के रूप में पहला वीडियो आपको, ये जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, ये अपलोड मैं कर चुका हूं। आप इसे देख सकते हैं। पहली यूनिट का पहला वीडियो है। शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य, अर्थ, आधार और प्रकार को दर्शाता हुआ, उस पर सारे नोट्स के साथ यह वीडियो आपके साथ दूसरा वीडियो अपलोड हुआ है। आज मैं तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद चौथा वीडियो आएगा और पहली यूनिट शिक्षा के अभिकरण और अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा जिन माध्यमों से हमको मिलती है, हम उन्हें शिक्षा के अभिकरण के तौर पर जानते हैं। अभिकरण शब्द एजेंसी का हिंदी अर्थ है, जिसका अर्थ है साधन, माध्यम या अभिकरण। मीन्स अभिकरण एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के अभिकरणों से अभिप्राय उन सभी माध्यमों से है जिनके माध्यम से मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अभिकरणों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला औपचारिक अभिकरण, फॉर्मल एजेंसीज आएगा। औपचारिक अभिकरण वे माध्यम हैं जिनमें शिक्षा प्रक्रिया पूर्णतया नियंत्रित होती है। मीन्स शिक्षा प्रक्रिया को जहां पर पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा जाएगा, कब, कहां, कैसे, कौन, किस तरीके से देगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में आती है। इसमें अभिकरण में विद्यालय, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर आते हैं। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो समाज के शिक्षित सदस्य होने के नाते हमको प्राप्त करनी होती है। नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा अधिकरण के तहत हर वह माध्यम आता है जिनसे समाज में शिक्षा प्राप्त होती है। विद्यालय में नहीं, याद रखिएगा, मैंने कहा जिनसे समाज में शिक्षा प्राप्त होती है। अगर समाज में शिक्षा प्राप्त होती है तो वो अनौपचारिक है, अगर विद्यालय में प्राप्त हो रही है तो औपचारिक है। अभिकरण के तौर पर परिवार, अब समाज में आने वाली चीजें इसके अभिकरण होंगे, जैसे परिवार, समुदाय, राज्य, धर्म, वाचनालय, संग्रहालय, नाटक, समाचार पत्र, पर्यटन, स्काउटिंग, सभाएं, कार्यशालाएं। अब इन सब की मैं अंग्रेजी आपको बता देना चाहूंगा। फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजन, रीडिंग हाउसेस, इसको पॉन्डेमेनियम कहते हैं। नाटक, जहां पर कि आप प्ले कह सकते हैं, न्यूज़पेपर, टूरिज्म, स्काउटिंग, कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स। इनके माध्यम से जो शिक्षा हमको मिलती है वो औपचारिक शिक्षा न होकर के अनौपचारिक होती है। और तीसरा अभिकरण होगा निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा अभिकरण वर्तमान समाज की उत्पत्ति है। आज के समाज में ये एक नया आयाम आया है जहां शिक्षा प्रक्रिया आंशिक तौर पर नियंत्रण में रहती है और शेष बिंदु उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रहते हैं। पीछे मैंने ये बात आपको बताई है कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो पूरी तरीके से नियंत्रण में होती है और अनौपचारिक वह शिक्षा है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, यानी जिसके लिए कहीं पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अब तीसरी चीज क्या आ गई, जहां पर थोड़ा नियंत्रण है और थोड़ा उन्मुक्ति है, थोड़ी स्वतंत्रता है, उसे हम निरौपचारिक शिक्षा का नाम देते हैं। समय, आयु, वर्ग, धर्म, स्थान, क्षेत्र के बिंदु स्वतंत्र होते हैं। इनके आधार पर स्वतंत्रता रहती है, जबकि पाठ्यक्रम, अवधि, संसाधन और परीक्षाएं यानी आपका करिकुलम, ड्यूरेशन, मीन्स एंड एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल्ड होती हैं। उसे हम
आपकी निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल को आप अलग अलग रखेंगे, ये याद रखिएगा। शिक्षा के अभिकरण 3 हैं: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय आदि की शिक्षा इसी माध्यम से दी जाती है। अभिकरण में क्या क्या आएगा? दूरवर्ती शिक्षा, जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय या खुला विश्वविद्यालय, इसमें इग्नू या ओपन यूनिवर्सिटीज आती हैं, शैक्षिक प्रसारण, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग्स होती हैं, एंड रेडियो प्रोग्राम्स इसमें आते हैं। एजुकेशनल रिसर्च भी इसमें शामिल है, एंड एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्किंग यानी टेलीविजन प्रोग्राम्स भी इसमें शामिल होते हैं। अब ये औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक शिक्षा जो कि फॉर्मल एजुकेशन है, आज के समाज में जिस शिक्षा को लेने के बाद व्यक्ति शिक्षित कहलाता है। अक्सर समाज में आपने लोगों को कहते सुना होगा, साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, साहब हम शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं। तो क्या वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है? शिक्षित है वो, लेकिन वो फॉर्मल एजुकेशन में शिक्षित नहीं है, इनफॉर्मल एजुकेशन में शिक्षित है। तो आज के समाज में जिस शिक्षा को लेने के बाद व्यक्ति शिक्षित कहलाता है, वो फॉर्मल एजुकेशन है यानी स्कूल एजुकेशन है। कितना पढ़ा है या क्या योग्यता रखते हो, इन प्रश्नों के जवाब में जो भी चीज आएगी वह औपचारिक शिक्षा में आता है। स्कूल और विद्यालय की शिक्षा इसका उदाहरण होती हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, इस एजुकेशन में अनिवार्य होना। अब मैं अनिवार्य होना इसमें क्या हेडिंग्स को मैं डिटेल करूं, इतना मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि अगर मैंने आपको मीनिंग्स क्लियर कर दी हैं तो आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स में डिटेल कर पाएंगे। तो अनिवार्य होना पहली विशेषता, नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड होना, निश्चित समय पर प्राप्त होना यानी सर्टेन ड्यूरेशन होना, निश्चित कारिकुलम होना, निश्चित पाठ्यक्रम होना, योग्यता प्रमाण पत्र होना यानी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका सर्टेन सर्टिफिकेट प्राप्त होना, समाज में ही इसे उपलब्ध होना, और सभ्य समाज की अनिवार्य शर्त। समाज में उपलब्ध होने को आप सामाजिक शिक्षा में ना ले लीजिएगा। समाज में ही विद्यालय होंगे, विद्यालय जंगल में नहीं होते हैं, और विद्यालय समाज के व्यक्तियों द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो जो विद्यालयी औपचारिक शिक्षा है वो समाज का एक अंग है, यानी समाज की एक यूनिट के तौर पर इसे देखा जाए। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? विद्यालय और संस्थाओं के अलावा मनुष्य के द्वारा जीवन में जो भी सीखा जाता है वह अनौपचारिक शिक्षा में आता है। मैंने अभी आपको बताया, विद्यालयी शिक्षा एक शिक्षा का पैमाना है, लेकिन ज्ञान का पैमाना नहीं है। ज्ञान का पैमाना जिंदगी के अनुभव हैं। व्यक्ति डिग्री लेने के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों को उतना अनुभव नहीं होता जितना कि एक कभी विद्यालय न गए व्यक्ति को हो सकता है। अशिक्षित व्यक्ति जो विद्यालय नहीं गया है वह भी बहुत कुछ जानता है, सीखता है। उसने भी जीवन में जीना, परिवार और समाज के दायित्वों को निभाना और पैसे कमाना सीखा है, उसे भी ये चीजें आती हैं। उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के तहत आती है। अनौपचारिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? यह स्वतंत्र होती है, इसमें समय की पाबंदी नहीं है, आयु की पाबंदी नहीं है, निश्चित समय अवधि नहीं होती, पाठ्यक्रम रहित शिक्षा है, योग्यता प्रमाण पत्र इसमें नहीं मिलता है, यह जीवन के उपयोगी शिक्षा है, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, मानवीय मूल्यों का विकास इस शिक्षा में किया जाता है, सामाजिक संदर्भ और वातावरण में यह प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी हेडिंग्स समझ में आ रही होंगी। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? व्यक्ति को जीवन जीने के काबिल बनाना, व्यक्ति को अपनी जिंदगी के काबिल बनाना, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, सफल जीवन जीने में सहायक होना, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की शिक्षा, शैक्षिक विकास के महत्व को समझना। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है और वो अपने जीवन को जीता है, उसको अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि मैंने तो साहब नहीं पढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए ताकि जितनी ठोकरें मैंने खाई हैं उसे ना खानी पड़े। यानी वो व्यक्ति जो समाज में शिक्षा, औपचारिक शिक्षा नहीं पाया था, वो इस बात को महसूस कर लेता है कि नहीं, शिक्षा कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ होती तो हम कुछ और बेहतर कर सकते थे। यहीं पर शिक्षा कला के रूप में शामिल हो जाती है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को सर्वोत्तम जीना सिखाती है। बिना शिक्षा के भी मनुष्य जी रहा होता है, लेकिन सर्वोत्तम जीवन जीने वाला व्यक्ति शिक्षित कहलाता है।
स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ बनाना। जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसे कॉन्फिडेंस होता है। जो अनौपचारिक शिक्षा पाता है वो पूरी तरीके से आत्मविश्वासी होता है। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व, इस यूनिट में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा वीडियो फर्स्ट यूनिट का होगा उसमें मैंने शिक्षा के अभिकरणों के रूप में विद्यालय, राज्य, परिवार, स्कूल और राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा मैं करूंगा। यहां पर मैं केवल परिवार को शिक्षा के अभिकरण के रूप में विस्तृत तौर पर बताना चाहूंगा। शिक्षा परिवार शिक्षा की प्रथम पाठशाला और माता बच्चे की प्रथम शिक्षक के तौर पर जानी जाती है। इस बात को याद रखना है आपको। हमने अक्सर कहने को ये सुनने को मिलता है कि संसार में अधिकांश महापुरुषों के जीवन पर उनकी माता के जीवन दर्शन और माता की शिक्षा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। समाज में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर पिता के न रहने पर बच्चे की शिक्षा मां ने घर पर ही पूरी की और आगे चलकर वे समाज के जिम्मेदार और सफल नागरिक बनने में कामयाब हुए। परिवार बच्चे को विद्यालय भेजने से पहले सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका होता है। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपना संज्ञानात्मक ज्ञान याद रखिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द साइकोलॉजी या नॉलेज है, जिसे कि पियाजे और व्यगोस्की के माध्यम से आप देखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द व्यगोस्की आपको आगे पढ़ाया जाएगा। भाषाई विकास ये लोग कर चुके होते हैं। यहाँ एक बात कही जा सकती है कि स्कूली शिक्षा का आधार परिवार ही तैयार करता है और स्कूली शिक्षा का परिष्करण हर समय विद्यालय में बच्चा सही चीजें नहीं सीखता, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इस बात का निर्णय परिवार करता है। विद्यालय शिक्षा के द्वारा दी जा रही बातों को परिष्कृत करना, सुधार करना परिवार के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम परिवार को शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का महत्व, अनौपचारिक शिक्षा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात को हम आगे स्टडी करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारिवारिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता के कारण बच्चों को सामूहिक शिक्षा देना पर्याप्त नहीं होगा। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा का सही उपयोग कर पाता है। यानी अनौपचारिक शिक्षा जब उसे पता होती है, जब वो सांसारिक ज्ञान को जानता है, तो विद्यालय ज्ञान को वो संसार में प्रयोग कर पाता है और समाज में संतुलन बनाने में कामयाब हो पाता है। जीवन में पूर्णता की प्राप्ति, जीवन मूल्यों का विकास, नैतिकता की भावना का विकास, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, राष्ट्र निर्माण में सहायक और सार्थक जीवन की अनिवार्य घटक, ये सामाजिक शिक्षा यानी अनौपचारिक शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा का योगदान, यानी अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा में किस तरीके से अपना योगदान देती है, तो सामूहिक शिक्षण की भावना का विकास ये करती है। महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा में वृद्धि करने की कोशिश करती है। औपचारिक शिक्षा की पूरक है ये। जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास इसी के द्वारा होता है। भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति, समाज में कौन सी चीज कहाँ पर है ये तभी पता चलेगा जब हम समाज में रहेंगे। पारिवारिक कार्यों की प्रगति में सहायक, परिवार में जो धंधे जो कला चल रही होती है उसे बच्चे को सिखाया जाता है परिवार के द्वारा ही। समाज की एकता और अखंडता बनाए रखने में सहायक, नागरिकता की शिक्षा भी अनौपचारिक शिक्षा है। सामाजिक सदस्य होने की भावना का विकास अनौपचारिक शिक्षा के तौर पर किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है? डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। मैंने कुछ आधार लिए हैं, उन आधार पर मैं दोनों शिक्षाओं के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, औपचारिक शिक्षा विद्यालयी शिक्षा है जो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा जिंदगी भर पाया जाने वाला वो ज्ञान है जो व्यक्ति कदम कदम पर अपने हर दिन हर कार्य के द्वारा सीखता है। तो अब हम इन दोनों के बीच में अंतर कुछ बिंदुओं के आधार पर देखेंगे, जिनमें से पहला बिंदु है क्षेत्र। तो औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र संकीर्ण होता है क्योंकि यह केवल विद्यालय में दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक रहता है क्योंकि यह संपूर्ण जीवन चलती है। अभिकरण क्या माध्यम है? तो औपचारिक शिक्षा के अभिकरण बहुत सीमित हैं क्योंकि विद्यालय और पुस्तकालय ही इसकी शिक्षा के अभिकरण हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में परिवार, मित्र, पड़ोसी, राज्य, समुदाय, धार्मिक संस्थान आदि उपकरण हैं। यानी जिंदगी का 80% पार्ट हमारा अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों के साथ बीतता है।
योजना औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं द्वारा दी जाती है, यानी एक करिकुलम डिसाइड होता है। आप बीएड में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम डिसाइड है, कितने समय में पूरा करना है ये डिसाइड है, पेपर कब होगा ये डिसाइड है, कैसे होगा ये डिसाइड है, कहाँ क्या कैसे होगा सब कुछ पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है हमारे विश्वविद्यालय द्वारा। इस तरीके से यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। और जब आप समाज में डिग्री लेकर के एक शिक्षक के तौर पर काम करेंगे तो हर दिन अपनी क्लास में आप नई चीजें सीखेंगे, हर दिन बच्चों के डील करने का, बच्चों से व्यवहार करने का एक नया नया अनुभव आपको मिलेगा। वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होगी। सही मायने में आप शिक्षक तभी बन पाएंगे जब वास्तव में बच्चों से आप डील करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा के पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती। उद्देश्य औपचारिक शिक्षा में मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, उसके ब्रेन पर काम किया जाता है ताकि वो अपने ब्रेन को डेवलप कर सके, अपने ज्ञान को बढ़ा सके। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होता है, जीवन में कंप्लीटनेस लाने की कोशिश करती है अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षण विधियां औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां कक्षा स्तर और विषय के अनुसार निश्चित होती हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में बालक का अनुभव ही शिक्षा का आधार होता है। वहां पर किसी तरीके की कोई भी चीज निश्चित नहीं की जाती। पाठचर्या औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। अभी मैंने बताया आपको, कुछ सिद्धांतों और विधियों पर आधारित शिक्षण किया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा की कोई भी निर्धारित पाठचर्या नहीं होती। संपूर्ण जीवन चलने वाला का पाठ्यक्रम है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। बहुत बार, अक्सर बार बार आपको बात सुनने को मिलेगी, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। जब तक जीवन है तब तक आप सीखते रहेंगे। अवधि औपचारिक शिक्षा में प्रत्येक कक्षा स्तर और पाठ्यक्रम को एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित अवधि नहीं होती। संपूर्ण जीवन यह शिक्षा चलती रहती है। शिक्षक औपचारिक शिक्षा में शिक्षा को प्रदान करने वाला शिक्षक विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं, यानी एक क्वालिफाइड पर्सन ही आपको एजुकेशन देता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई शिक्षक नहीं होता, हर वो व्यक्ति एजुकेशन दे जाता है जो कभी हमें कोई नई चीज बता जाए। जो व्यक्ति अपना प्रभाव छोड़े, जो वस्तु अपना प्रभाव छोड़े, वही आपका शिक्षक हो जाता है। स्थान औपचारिक शिक्षा में केवल विद्यालय स्थान होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में स्थान कोई निश्चित नहीं होता। आप कहीं भी कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। प्रमाण पत्र औपचारिक शिक्षा में सफलता प्राप्त होने पर दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र नहीं होता, अनुभव प्राप्त होता है। अब हम अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। यह बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती, अनुभव ही बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। बालक को जीवन पर्यंत सीखना होता है। इस शिक्षा में व्यक्ति शिक्षक होते हैं जो किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव आप पर छोड़ते हैं। इसमें किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो अब तक हमने फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन पर चर्चा की है। अब मैं शिक्षा के तीसरे घटक नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर चर्चा करूंगा। मैं पहले आपको बता दूं, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल को एक मत मान लीजिएगा। अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा का क्या मतलब है? निरौपचारिक शिक्षा अभिकरण वर्तमान समाज की उत्पत्ति है, आधुनिक समाज की, जहां शिक्षा प्रक्रिया आंशिक तौर पर नियंत्रण में रहती है, शेष बिंदु उसके उन्मुक्त रहते हैं। समान आयु वर्ग धर्म स्थान के क्षेत्र सीमित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम अवधि संसाधन परीक्षाएं आदि नियंत्रित होती हैं। दूरस्थ शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालय आदि की शिक्षा इसी माध्यम से दी जाती है। इस तरह निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी है, जो उन लोगों को औपचारिक शिक्षा पाने का रास्ता दिखाती है जो किसी कारणवश निश्चित अवधि में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। मैंने ये लाल कलर से लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके याद करने के लिए, जिसमें कि आप निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक से अलग कर पाएंगे। यानी निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी है। निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं? पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, गृह शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, स्वतंत्र अध्ययन, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, स्व शिक्षा, ये सारी की सारी एजुकेशन आपकी निरौपचारिक शिक्षा में आती है।
निरौपचारिक शिक्षा के लाभ क्या हैं? शिक्षा का प्रसार संभव हो पाता है, दूर स्तरों पर प्रसार दिया जा सकता है, दैनिक कार्यों के साथ संभव, काम के साथ व्यक्ति शिक्षा ले पाता है, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति संभव होती है। अगर कोई व्यक्ति जैसे अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करना चाहता है तो वो ये काम कर सकता है। शैक्षिक उपलब्धियों का प्रसार संभव, व्यक्ति अपनी शैक्षिक उपलब्धियां बढ़ा सकता है, जीवन में जटिलताओं से मुक्त हो सकता है, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में सहायक है ये शिक्षा आपको समाज में वर्किंग के साथ साथ पूरी करने का मौका देती है और आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। अंत में अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के बीच में डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग समाज में अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा को एक जैसा मान लेते हैं। शिक्षा को औपचारिक का विरोधी या विपरीत समझना ये गलत बात होगी। सारे अभिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा में भिन्नता है, उन्हें अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये भिन्नता निम्न बिंदुओं के आधार पर देखी जा सकती है। पहला, नियंत्रण का आधार। अनौपचारिक शिक्षा जहां नियंत्रण विहीन है, वहीं पर निरौपचारिक शिक्षा पाठ्य वस्तु में अवधि और उद्देश्य निश्चित होते हैं। प्रमाण पत्र के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा में किसी तरीके की डिग्री और योग्यता प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा में ये दोनों आवश्यक तत्व हैं। मूल्यांकन के आधार। अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन और मापन नहीं होता है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा में परीक्षा, मूल्यांकन और मापन दोनों करती है। अभिकरण के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा अनिश्चित और अस्थायी होती है और कभी कभी अनुपस्थित भी रहती है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा में कार्यदायी संस्था के रूप में अभिकरण उपस्थित होता है। जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तब तक आपके करिकुलम पे कोई फ्रेमवर्क पे काम नहीं होगा। साधन और माध्यम के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा में साधन असीमित और साधन अनिश्चित होता है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा में साधन ही शिक्षा प्राप्ति का माध्यम बनता है। किसी न किसी माध्यम से आपको डेटा और जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी आप शिक्षित हो सकते हैं। तो आप सभी को यह सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन है आप इन वीडियोस को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके हम आपका जवाब देंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है हम आपके साथ हैं। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।